वेरी गुड मॉर्निंग एंड मैंने इसलिए रखा है बिकॉज मेरे अंकल में ना स्टार्ट। नीचे इतनी तेज स्लिप हुई हूँ दोबारा। 1 सॉरी पूरा फुल भर गई है 4:30 या 4 o'clock मेरा शूट है। चमचमाता हुआ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। कैसे हैं आप सब? और अभी मॉर्निंग में 4:40 अराउंड हो रहे हैं और मैं निकल चुकी हूँ। 4:40 से ज़्यादा ही टाइम हो रहा है और मैं वैसे तो 4:30 या 4:20 रेडी हो जाती हूँ, बट कॉलोनी के गेट वगैरह टाइमली नहीं खुलते, सो इसलिए मुझे थोड़ा सा लेट निकलना पड़ता है। मतलब अकॉर्डिंग टू मी ये लेट है। सो येस एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज इंडिपेंडेंस डे, आज बहुत सारा काम है और मेरे 2 शूट्स भी लाइंड अप है। मुझे बस्ती भी जाना है। बस्ती का हो सकता है डाइसी बिकॉज मैं और मेरे साथ एक जन और है और मेरे पास चीज़ें हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। सो आई नीड 1 more person। सो अगर एक का कैंसिल हो जाता है तो गड़बड़ हो जाएगी। सो एनीवेज अभी मंदिर चलते हैं, करते हैं सुबह के दर्शन एंड देन फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो गाइस यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है और आरती हो चुकी है और बस अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर भगवान जी के दर्शन कराने के लिए थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से ग्लिम्स ले रही हूँ ताकि आप लोग भी दर्शन कर सकें। और जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में यहाँ पर इतनी प्यारी डेकोरेशन हुई है कि बस देख के लग रहा था बस आप देखते ही रहिए। सो जितना जितना जो छोटे छोटे ग्लिम्स मैं आप लोगों से शेयर कर सकती हूँ तो मैं वो करने की पूरी कोशिश कर रही थी। और मेरी पूजा आराम से हो गई, चैंटिंग वगैरह सब हो चुकी है और 6-6:15 तक यहाँ पर आराम से सारी आरती हो जाती है। सो यू कांट बिलीव आज मंदिर में 2-3-4 चीज़ें हुई। एक तो मैं सुबह 5:30 शायद, हाँ नहीं 5:15 हो रहे थे, मैं भगवान जी को चंदन लगा रही थी एंड वहां से ना पता है जो आंटी पोंछा लगाते हैं ना, अब उसमें ना तो वो सर्फ वगैरह डालते हैं और मंदिर में क्या है घी तेल वगैरह, मतलब उससे ना बहुत चिकनाई हो जाती है। सो वो हमेशा स्लिपरी रहता है। तो रोज तो मैं बहुत केयरफुली करती हूँ और कुछ नहीं होता, लेकिन उस टाइम मैं इतनी तेज गिरी कि चंदन की कटोरी, वो तो चंदन क्योंकि थिक था सो इतना फैला कुछ नहीं, लेकिन मैं इतनी तेज गिरी। उसके बाद फिर मैंने चंदन वगैरह लगा लिया, आरती वगैरह करके जाप वगैरह करने के बाद तब मैं जब माता रानी के दर्शन कर रही थी, नहीं जब मैं मंदिर से बाहर आ गई अभी थोड़ी देर पहले, इवन 10 मिनट्स पहले, सो मैं अपना मोबाइल अंदर ही भूल आई। मैंने कहा पता नहीं कहाँ है। और जब मुझे याद भी कब आया, जब मैं बाहर आ गई मुझे टाइम देखना था क्योंकि मुझे कि मतलब है ना मंदिर से आने के बाद मैं एक बार टाइम देखती हूँ। 1 सेकेंड, शायद किसी का कॉल आ रहा है, पता नहीं वो
ऐसा लगा मुझे किसी का कॉल आया, बट किसी का नहीं आ रहा था, इतनी सुबह किसका ही आएगा। सो मुझे याद आया कि मैं अपना मोबाइल भूल आई, ठीक है। और जैसे ही मैं अंदर गई, मैं बाहर मंदिर के नीचे इतनी तेज स्लिप हुई हूँ दोबारा और उसके बाद है ना मैं अंदर गई और मैं मोबाइल गया। और उससे पहले क्या हुआ, जब मेरी सारी पूजा वगैरह हो गई, जब मैं मंदिर से बाहर आ रही थी, तो मैं वीडियो बना रही थी माता रानी की। तो एक भाभी मुझे क्या बोलते हैं कि है ना वीडियो बनानी जरूरी है क्या, है ना, या दर्शन करने जरूरी है, कुछ ऐसे। सो एक्चुअली पंडित जी ना ऐसे फूल चढ़ाते हैं माता रानी को, तो सब उनके पीछे पीछे ऐसे करते हैं और मैं वीडियो बना रही थी, ठीक है। सो बोलते हैं कि वीडियो बनाना जरूरी है, फूल चढ़ाना। पहली चीज तो पंडित जी आगे चढ़ा रहे हैं और हम सिर्फ ऐसे एक्शन कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा चीज मैंने उनको बोला, मैंने कहा वीडियो से प्रॉब्लम क्या है, और मैंने कहा ये मेरा काम है और ये जैसे सबके काम होते हैं और जिससे मेरी फैमिली या मेरा पेट पलता है। मैंने उनको यही बोला क्योंकि उनको ऐसे ही देशी भाषा में समझ में आता। तो बोलती है अच्छा आप वीडियोस वगैरह बनाते हो यूट्यूब वगैरह। मैंने कहा हाँ। तो अच्छा सॉरी। मैंने कहा नहीं, दैट्स फाइन। सो ओ गॉड सीरियसली। चलिए घर चलते हैं, बिकॉज 8-9 बजे मुझे बस्ती भी जाना है और अभी ऑलरेडी 6:30 हो चुके हैं एज यूजुअल। कितना भी जल्दी कर लें बट ये 6:28। तो भाई जैसे ही मैं घर पर आई, मैं क्योंकि आकर कान्हा को उठाती हूँ, मैं सुबह 4:30 बजे नहीं उठाती। सो आते ही मैंने कान्हा की पूजा की एंड बाकी काम किए। उसके बाद फिर मैं अपने खाने में लग गई। आज मैंने बनाई है तोरी, एंड तोरी में बनाती हूँ दूध की। अब दूध से बनाएंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत अलग आएगा। और ये रहे मेरे दाल के पराठे, और मेरे पराठों में बिल्कुल ऑयल नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। और ये दूध वाली तोरी के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। और आज मैं बस्ती नहीं जा पाऊँगी, जितना कि मेरी कॉन्वर्सेशन हुई जिन एक के साथ मैं जाने वाली थी। और ये मेरी चपाती बन रही है फूली और इसको खाऊंगी मैं वाइट बटर के साथ। और वैसे आप लोगों में से काफ़ी जन बोलेंगे डायरेक्ट गैस पे नहीं सेकना चाहिए, बट ठीक है, मतलब आई एम डूइंग पराठा विद वाइट बटर। वाइट बटर तो मैं भी खाती हूँ। और मैं डेली साफ करती हूँ, लेकिन जो डीप क्लीनिंग है वो मैं थोड़े टाइम में करती हूँ, मतलब महीने 1.5 महीने जो डीप क्लीनिंग होती है, सारी चीजें हटा के अंदर। वाइट है ना मंदिर, तो ये गंदा हो ही जाता है। आई मीन आप इतना भी डेली क्लीन कर लो, नॉर्मल क्लीनिंग में डेली करती हूँ, बट अब इसको बहुत अच्छे से डीप क्लीन किया जाएगा। और मैं डॉक्टर की भी नहीं गई, तो मैंने सारे भगवान जी की मूर्तियाँ इधर रख दी हैं। अब पैरों में नहीं है तो इनको साइड में कर देती हूँ। और मैंने कहाँ रख दिया, ईश्वर। ऐसा लग रहा है मेरी उम्र बढ़ती जा रही है। वो तो बढ़ी रही है, आई नो, मतलब मैं दिन ब दिन ना बस भूलती जाती हूँ चीज़ें। हाँ, और अभी सब सो रहे हैं बिकॉज 2 o'clock अराउंड हो रहा है। और ड्रॉर्स मैंने कल क्लीन कर दी थी, बिकॉज मुझे पता है फिर एकदम से मेरे ऊपर सारी चीज़ें अभी आए मेरी ड्रॉर में। चकोरा खचोड़ा चला गया। ये जब फ्लावर्स फेंकते हैं ना लास्ट में पूजा के बाद, ओ बड़ा मजा आता है। लेकिन ये फ्लावर जब इधर उधर घुस गए ना तो बस। ये कान्हा का बाथ टब जो भरा हुआ है, ये तीनों ड्रॉर्स अच्छे से क्लीन हो चुके हैं। तो मैं रख सकती हूँ। से बस मैं काम में ही लगी हूँ। अगेन वैसे मेरे हर ब्लॉग में रोना होगा कि मुझे टाइम नहीं मिला, मुँह धोने का भी। बस अच्छे से कपड़े क्लीन। हाँ
ये वाइट शीट है ना, तो इसमें ना सारे दियो का ना इतना ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है, और ये सारा सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा यहाँ गंदा होता है जब मैं दीपक जोती हूँ ना, उसकी सारी लॉ ऊपर जाती है और उसको मैं हर दूसरे दिन क्लीन करती हूँ, फिर भी ये इतना काला हो जाता है। इसको करती हूँ क्लीन और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, क्योंकि अब मैं पानी भी चेंज करूँगी। एक बकेट ही लाना पड़ेगा मेरे को। मैं वैसे बकेट लेने अंदर गई थी, लेकिन जो मुझे पूजा वाला बकेट चाहिए था मुझे मिला नहीं, मुझे अच्छे से ढूंढना पड़ेगा। मुझे नींद भी वैसे बहुत आ रही थी, सोने से काम नहीं चलेगा, जन्माष्टमी वैसे इतना काम रहता है। वैसे ये सही है, बात करते करते अपना काम भी हो जाएगा। वैसे आपको देख के लग रहा है बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, बट इसमें लगने वाले अगले 2 से 3 घंटे। अब ऊपर का सामान भी हटाना है, लेकिन 4 बार होगा, क्योंकि मैं इसको वैसे नहीं धो सकती, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का सामान। बिट्टू तू तो कुछ बोल ले बेटा, इतनी देर से तू बोल रहा था, मेरा टाइम पास हो जाएगा। वैसे मैं अपना स्पीकर लगाने वाली हूँ मस्त सॉन्ग्स का। चलो भाइयों, पानी चेंज करने का वक्त आ गया है। थैंक गॉड मैंने ड्रॉर्स कल कर दी, तो एक साथ सारा हो जाता, और अभी तो मूर्तियाँ भी क्लीन करनी है भाई। मैं नॉर्मल पानी ले आई, इसको मुझे और फिल करना है, अभी उसे कर लूँगी, और इसमें मैं गंदा पानी डालती जाऊँगी। रीज़न मुझे बार बार राउंड नहीं लगाना पड़ेगा। ओके कूल, लगता है काम में। इसको पूरा फुल भर रही है और अपना सिप करती हूँ, बिकॉज काम के बीच में हाइड्रेट योरसेल्फ हमेशा याद रखिए। सो ये क्लीनिंग वाला डिपार्टमेंट, स्पेशली जो मंदिर वाला डिपार्टमेंट है, पूजा का डिपार्टमेंट है, और यू कैन से इस घर का मैं पंडित हूँ, परमानेंट वाला पंडित। सो ये सब मैं ही करती हूँ, और मुझे एक्चुअली मुझे ना अगर कोई हेल्प भी करे ना, तो शायद मुझे समझ में नहीं आएगा। एंड उसका रीज़न ये है कहाँ कौन सी चीज़ रखनी है, किस तरीके से करना है, कौन सा शीट, और किस तरीके से सारी चीज़ें, वो सारी स्टार्टिंग से मैंने ही की है, तो मुझे ही आइडिया रहता है। तो अगर कोई और भी करेगा तो फिर वो मुझे जमेगा नहीं, मैं दोबारा करूँगी तो फिर दोबारा काम फैलेगा। और मॉर्निंग में ये सब मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि मॉर्निंग में खाने का, किचन का, सबका चाय वगैरह का सबका टाइम रहता है। तो जब दोपहर में सब अपने सो जाते हैं, बिकॉज़ घर में सब पावर नैप लेते हैं, सब सो जाते हैं, तो मैं अपने इस तरीके से काम करती रहती हूँ। और अभी जन्माष्टमी है तो ऑब्वियसली इतना सारा काम रहेगा। सो मैं जैसे जैसे जो चीज़ें पहले हो सकती हैं, एंड आई एम सो सॉरी ये ब्लॉग भी लेट आएगा, तो उसके लिए माफ़ी। बहुत साफ रहता है भाई मंदिर, और किचन डिपार्टमेंट घर में मेरा है। वैसे तो पूरे ही डिपार्टमेंट मेरे हैं, बट ये स्पेशली मेरी झोली में आ चुके हैं, आगे रहे हैं।
गाइस, मैं करती हूँ अपनी सफाई, आप करिए जब तक रेस्ट। मैं लगाती हूँ अपना स्पीकर, सवाल काम में मज़ा और दुगना आ जाए ये चीज़ें निकालने का। मक्का में मफिन, तू यहाँ क्यों है? चलो उधर। हाँ, तो क्लीन मैंने स्टूल मैंने इसलिए रखा है बिकॉज मेरे अंकल में ना कभी खड़े ऐसे पे इन्होंने बिछा दी। ऑल्सो मैं आज मंदिर में सुबह गिरी थी ना, मुझे ये सॉरी अच्छा ये और मुझे टाइम नहीं लगा क्योंकि सुबह तो मैंने सिर्फ कुर्ता चेंज किया है। क्योंकि मुझे यहाँ पे भी ना स्वेलिंग सा लग रहा है, सो मुझे पक्का पैर में अंदर 4:30 या 4 मेरा शूट भी है और मुझे लग नहीं रहा वो 4 सकते होंगे। क्या तो डैडी फिर कौन करेगा बताओ? सारे दिन तो करना पड़ता है भाई, कोई नहीं करता। सो गाइस, मंदिर की क्लीनिंग हो गई है। अभी ये वाला क्लास और ये वाला क्लास अभी कॉलिन से होगा। तो मेरा सारा काम हो गया है, फिर मैं सो के पहुँचे से मैं चेक इसलिए कर लिया क्योंकि मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए हैं। मैंने क्लीन भी करनी है। तो कान्हा का झूला मैंने साफ करके बाहर रख दिया है और अभी ये कॉलिन से क्लीन होगा, बाहर की साइड से अंदर और थोड़ा सा अंदर की साइड से तो फिर भी हो गया। अभी इसे कर दूँगी मैं, यार मैं बहुत थक गई। मेरे एंकल में अब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। एक नया मेरे को इधर लग गया और टाइम भी लगा है। टाइम दिखाती हूँ मैं सी, और अब मेरे को मार्केट जाना है। सी सुबह जब स्लिप हुआ तब लगा। मार्केट जाने वाली हूँ मैं, लेकिन थोड़ी देर बैठूँगी, बैठ के क्योंकि घर की पूजा करके जाऊँगी, बाहर की पूजा करके जाऊँगी और आज मंदिर नहीं जा पा रही हूँ। ओके, तो मैंने 10 मिनट्स अभी रेस्ट किया और अभी 6 o'clock हो चुके हैं और जो मेरा शूट 4 o'clock होने वाला था वो अब 6 o'clock होने वाला है बिकॉज़ वो जन्माष्टमी का शूट है। जन्माष्टमी कल है तो टाइम नहीं रहेगा, तो पहले शूट होगा। 20 मिनट्स है मेरे पास रेडी होने के लिए और मैंने जो कॉन्सेप्ट सोचा है वो जल्दी मैं आप लोगों को बताऊँगी, मतलब आजकल मैं मतलब कल तो अपलोड करूँगी। तो मैं होती हूँ फटाफट से रेडी और उसके बाद फिर मार्केट निकलेंगे और अभी घर की पूजा भी करनी है, तो बहुत सारे काम। तो गाइस, आई एम रेडी फॉर माई शूट एंड मैं कैसी लग रही हूँ एंड थोड़ा सा शूट का आइडिया आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए किस हिसाब से हो सकता है। और मैं थोड़ा सा एक बार फाइनल टच देने जा रही हूँ, सो मैं आप लोगों से मिलती हूँ बिकॉज नेचुरल लाइट चली रहेगी ऑलरेडी। सी टाइम मफिन क्या हुआ? सो लेट्स गो। क्या हो गया? सो गाइस, मैं जा रही हूँ अब अपना शूट कराने। लेट्स गो। आवाज आ रही है आपको? सो गाइस, यहाँ पर हमारा शूट स्टार्ट हो चुका था और हम चेक कर रहे थे कि हमें हॉरिजेंटल में बनाना है या वर्टिकल में, जो हम लोग ट्राई करके देख रहे थे बिकॉज ये मेरा पहला डांस वीडियो है। सो ऑब्वियसली जितना बेस्ट हो सके और जितना ग्रेसफुल लग सके वो हमारी पूरी कोशिश थी। तो ये वीडियो एज अ ट्रायल हम लोगों ने शूट की थी। इसमें सब कुछ सही था, बस ये था कि एक बार जिस तरीके से शूट हो रहा है, राहुल मुझे दिखा देंगे। राहुल मेरे जो पूरे सब कुछ फ़ोटोज़ मतलब वो पूरा फोटोग्राफी का पूरा संभालते हैं, आप लोग में से सब जानते होंगे। सो यस,
एक्चुअली शूट करते वक्त ना मुझे एक माइंड में आया कि मैं ना इस तरीके से बैठ के हल्का सा ऊपर देखूँगी एंड देन आई विल स्टार्ट। और मैंने राहुल को ऐसे बताया कि आपको इसी तरीके से शूट करना है बिकॉज़ ये बहुत ग्रेसफुली लगेगा। सो ये वाला जो शॉट लिया था ये बहुत अच्छे से जा रहा था, लेकिन फिर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, फिर हमने दोबारा शूट किया। तो इस तरह के रीटेक्स वगैरह चलते रहते हैं। 2 3 स्टार्ट। One, 2 3 स्टार्ट। राहुल अपन इसको ऐसे 1 2 3 स्टार्ट। तो जब भी ऐसा होता है ना कि परफेक्ट शॉट आ जाता है, हमें लोग एक शॉट और लेते हैं, एक शूट और करते हैं कि हो सकता है इस बेस्ट शूट से कुछ और बेस्ट हो जाए। तो इसलिए मैं एक बार और करके देख रही हूँ कि किस तरीके से। और ये हम लोगों ने थोड़ा सा क्लोज़अप शॉट में शूट किया है कि ये कैसा लगता है, लेकिन हम लोगों ने बाद में रियलाइज़ किया है कि मेरे जो हैंड मूवमेंट है वो भी इसमें कट रहे थे। सो हम लोग फाइनल जो शूट रखेंगे वो पहले वाला ही रखेंगे। सो और जब भी ऐसा होता है ना तो राहुल उसको कंटिन्यू करते हैं सो दैट मैं वो पूरा देख पाऊँ, और वो अच्छा भी रहता है। आपको भी पता लगता है वीडियो में देखने के बाद कि आपकी मूवमेंट कहाँ गलत है, आपको कहाँ करेक्ट करने का नीड है। और दूसरा, मैं भी इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, सो आई एम ऑल्सो ट्राइंग, सो प्लीज़ सपोर्ट। सो गाइज फाइनली शूट हो गया है और थोड़ी ही देर में हो गया। मैंने आज ज़्यादा टाइम नहीं लिया, अदरवाइज़ मेरे जो डांस सीक्वेंस हैं उनमें टाइम लग जाता है। और इसकी स्टोरी पे मैं आपको बताऊंगी। मैं ऑलमोस्ट 10-15 ईयर्स पहले, मतलब स्कूल टाइम में मैं क्लासिकल सीखती थी, फिर मैंने बाद में भी सीखा, लेकिन बिकॉज ऑफ सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस मुझे सारा कुछ छोड़ना पड़ा। और सो मैंने अब दोबारा से पिक किया है। सो या स्टे ट्यून्ड फॉर सम मोर एक्साइटिंग थिंग्स ऑन द वे। ये मेरा मंदिर चमचमाता हुआ। अभी कान्हा का झूला बाहर मैंने साफ़ करा है। अभी कॉलिन से ग्लासेस फिर दोबारा से मैं क्लीन करूँगी। उसकी लाइट को क्या हो गया, गणेश जी की लाइट को। यहाँ पे अभी लैंप्स भी आएंगे, अभी और भी डेकोरेशन आएगी, बट अभी क्लीनिंग हुई है। ये फाइनली क्लीन हो गया मेरा मंदिर। सो ये टाइम हुआ है। सो गाइज आपने टाइम देखा और अब मैं फ्री हुई और मैं मार्केट नहीं गई। और क्या किया था मैंने, हाँ मैंने उसके बाद ना पूजा भी आज लेट हो गई थी और मंदिर शाम को मैं जा नहीं पाई। और मैं काजल वगैरह लाइनर वगैरह नहीं लगाती हूँ, आप लोग जानते होंगे। मैंने शायद कितने सालों बाद लगाया है फॉर दिस परफॉर्मेंस। और आज का जो जो ये क्लासिकल वाला, मैंने एक्चुअली क्लासिकल कुछ परफॉर्म किया है जन्माष्टमी पर। और बाकी आपको डिटेल्स मिलेंगी इंस्टाग्राम पे, मैं कल रील अपलोड करूँगी। और अभी मेरा सोने का भी टाइम हो गया बिकॉज मेरे को 3 o'clock उठना होता है। एंड एक चीज़ मैं बता रही थी, मॉर्निंग में ना वो आंटी जो मुझे हर वक्त टोकती रहती है ना, जिन्होंने मुझे कपड़ों के लिए भी बोला था, अगर आप लोगों ने लास्ट वाला व्लॉग नहीं देखा तो वो देखिएगा, राखी वाला जो मैंने लेट अपलोड किया था। सो मैं ना सबको जय सिया राम या जय माता दी बोलती रहती हूँ, लेकिन जय सिया राम मैं ज़्यादा बोलती हूँ। तो वहाँ पे एक अंकल थे, मैंने उनको बोला, मैंने कहा जय सिया राम अंकल, क्योंकि वो रोज़ मिलते हैं। बिकॉज आप मंदिर वगैरह या कहीं पे भी आप रोज़ जाते हैं तो रोज़ बात हो ही जाती है। तो आंटी मुझे बोलते हैं कि नमस्ते नहीं बोलते, जय माता दी बोलते हैं, जय सिया राम बोलते। तो मैंने बोला, मैंने कहा मैंने जय सिया राम ही बोला है। तो उन्होंने बोला हाँ उसने जय सिया राम ही बोला। उनको मेरी हर चीज़ से आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम रहती है लिटरली। फिर उसके बाद वीडियो के लिए उन्होंने बोला, फिर मैंने उनको कहा जो आपने देखा ही। उसके बाद परसों ना बीलपत्र भी कोई कटे चढ़ा गया था, कोई भैया थे वहाँ पे। सो देयर वाज अ गाय जिन्होंने चढ़ाया, वो मुझे बोलती हैं कि कटे आपने बीलपत्र चढ़ाए ना सुबह 5:15 बजे। तो मैंने कहा मैंने नहीं चढ़ाए, मेरे अभी बीलपत्र और फ्लावर्स रखे हैं, अभी मुझे चढ़ाने हैं, आप देख सकते हो थाली में। तो उन्होंने बोला कि अच्छा तो फिर किसने चढ़ाया। मैंने कहा मुझे नहीं पता।
सो ओ गॉड, इन लेडीज को और कुछ काम क्यों नहीं होता भाई, इतना टोकना क्यों है? कोई आ रहा है श्रद्धा से, जैसे भी उसको पूजा आती है, जो भी है चीजें कर रहा है, पता नहीं क्यों लोगों को प्रॉब्लम होती है। एनीवेज मेरा काजल फैल चुका है और लिप शेड वगैरह मैं अब हटाने वाली हूँ। मार्केट में कल मॉर्निंग में जाऊंगी कुछ चीजें लेने के लिए, और बाकी अब मैं सोती हूँ। और यार मुझे 3 o'clock तो उठना ही है, लेकिन कल शायद मैं शिव जी की पूजा के लिए सुबह 4:30 ही जा पाऊंगी, क्योंकि मैं जा रही हूँ गोविंद देव जी, और गोविंद देव जी में मंगला अगर आप 4 o'clock यहाँ से निकलना है 4 o'clock, तो वहाँ पे भीड़ बहुत होगी कल। और मॉर्निंग के दर्शन हो गए, अदरवाइज दर्शन नहीं हो पाएंगे। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। और यस, सो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ अभी तो। अब मैं जल्दी से फेस वॉश करती हूँ। और मेरे फ़ोन का चार्जर हो गया है ख़राब, राखी पे जो छोटे छोटे बच्चे आए थे ना, उन्होंने सारे ख़राब कर दिया मेरा चार्जर, और अब मेरे पास चार्जर नहीं है। और उसकी बैटरी भी आई थिंक 10 या 20% होगी। मैंने अभी अपने उसके लिए कैप्शन लिखा। अच्छा, मैं डांस का बता रही थी, तो 15 years बैक ना मैं क्लासिकल सीखती थी, स्पेशली कथक। आई वॉज वेरी गुड एट इट, और बट लाइफ के कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ों की वजह से मैंने सारी चीज़ें मतलब मुझे छोड़नी पड़ी। आई वॉज वेरी गुड एट बास्केटबॉल एज वेल, और मेरे मैचेस भी इवन गाइस के साथ होते थे, बिकॉज गर्ल्स को इतना इंटरेस्ट नहीं होता बास्केटबॉल में। और मैं कोर्ट में जहाँ पर भी होती थी ना, तो मुझे आगे तक भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मैं जहाँ पर होती थी वहीं से मैं बास्केट कर देती थी। आई नो थोड़ा सा फ्लॉन्टिंग लग रहा है, लेकिन मेरे जो क्लासमेट्स ऑलरेडी एडेड है वो आज भी मुझे बास्केटबॉल की रील्स पे टैग करते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही। So anyways, thank you so much for watching and joining. Keep sharing your love and support as always. And ये रील जरूर देखिएगा एंड बताइएगा आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा। एंड अगर मैं और भी कुछ बताना भूल गई होंगी तो मैं आपको बता दूंगी। गुड नाइट।